तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम 2026। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी नीचे कमेंट बॉक्स में कि मैम हमने आपकी सीरीज तो देख ली है, हमने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले आपके शॉर्ट्स देख लिए हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि अब हमें करना क्या है। तो मैं एक ब्रीफ सा आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। 100% प्रूवन स्ट्रैटेजी है जिससे मैंने जेआरएफ क्रैक किया था। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस इस विश्वास के साथ मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो अगर इसको यूज करने के बाद आपके रिजल्ट्स आते हैं तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। इससे बाकियों को भी हेल्प होती है कि हाँ, हम जो बता रहे हैं वो आपके काम आ रहा है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, दैट इज यू हैव टू स्किम थ्रू योर सिलेबस। बेसिकली आपको क्या करना है, अपना एक सिलेबस लेना है यूजीसी नेट का, जो भी है आपका पेपर 1 पेपर 2, अपना पूरा सिलेबस निकाल लीजिए। वैसे मैं बेसिकली आपको पेपर 2 की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, बट यू कैन अप्लाई द स्ट्रैटेजी ऑन पेपर 1 एज वेल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस निकालना है। अगर आप पेपर पेन में कंफर्टेबल है तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और अगर आप फोन पे कंफर्टेबल है तो फोन में एक बार अपने सिलेबस को सारा रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेने हैं। तो जैसे अब हम 2026 में बैठे हैं तो एटलीस्ट 2015 एंड उसके बाद के जितने भी पेपर्स हैं यूजीसी नेट के, आपको वो सारे क्वेश्चन पेपर्स क्या करने हैं, एक बार रीड आउट करने हैं। सॉल्व नहीं करना है, रीड आउट करना है, ठीक है। आपको देखना है अच्छा माइक्रो से ये टॉपिक्स आ रहे हैं, मैक्रो से ये टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि कुछ ही ऐसे टॉपिक्स होते हैं, यानी कि 20% सिलेबस से ही आपका 80% पेपर बनता है। दिस इज द 80-20 रूल, ठीक है। तो सारी मेहनत नहीं करनी होती है आज के टाइम पे। यू हैव टू वर्क स्मार्ट रादर देन हार्ड, ठीक है। तो आपको वो एरियाज देखने हैं हाई वेटेज के कौन कौन से हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि अब आपको पता चल जाएगा कौन से बहुत ज्यादा रिपीटेटिव टॉपिक है, ठीक है। जैसे माइक्रो में भी सब कुछ नहीं पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है वो आपको पता चल जाएगा अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो। अब हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो बहुत ज्यादा रिग्रेस एक्सरसाइज हो जाएगी, बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो ये काम मैंने ऑलरेडी आपको करके दे रखा है। मेरी एक प्लेलिस्ट है ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैंने जो आपके 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स वाइज मैंने बता रखा है कि कौन सी यूनिट में कौन सा टॉपिक करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से करने आपको है जरूर टॉपिक्स, ठीक है। अच्छा, टॉपिक्स के अलावा यूनिट्स भी कंफर्म्ड है, जैसे माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, स्टैट्स हो गया, पब्लिक इको हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गई, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हो गया। इनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, फॉर श्योर हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको इस प्लेलिस्ट में बता रखी है। अगर नहीं होगा तो मैं इंडिविजुअली आपको उस शॉर्ट के लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे टैग कर दूंगी वीडियो में, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इतना काम अगर आपने कर लिया, यानी कि ये काम अगर आपने सिर्फ शॉर्ट्स तक देख लिया तो यहां तक वाला काम आपका ऑलरेडी डन है। अब आपको क्या करना है, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, मतलब उसको समझना है, उसके एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपको लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी अपने नोट्स में, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इतना शॉर्ट बनाओ कि आपको समझ में आए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सेंटेंस लिखकर प्रॉपर समझ में आता है तो सेंटेंस फॉर्म में बनाओ। अगर आपको लगता है शॉर्ट्स सिर्फ पॉइंटर्स लिखकर आपको याद रह सकता है तो आप पॉइंटर्स करके करिए, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको जाना है पीवाईक्यूज पे, ठीक है। अब पीवाईक्यूज में आपको प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मान लेते हैं जैसे कि कोई टॉपिक है कंज्यूमर थ्योरी से रिलेटेड है, आपने उसका क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ मान लीजिए आपसे, ठीक है, या क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया लेकिन कोई ऐसा नया पॉइंट दिखा अबाउट से कार्डिनल थ्योरी है, कार्डिनल थ्योरी से रिलेटेड आपको कोई दिखा कि अरे वाह ये तो कुछ नया पॉइंट है जो मेरे नोट्स में एड ऑन होना जरूरी है, तो उसको आप क्या करेंगे, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेंगे। अच्छा, हम नोट्स कैसे बनाने हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ब्रीफ में। जैसे आप मान लीजिए कोई भी नोट्स बना रहे हैं तो अपने पेपर को डिवाइड कर लीजिए। मैं देखती हूँ यहाँ पर अगर स्पेस है तो यहाँ पर स्पेस है, मैं बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी नोटबुक है, ये नोटबुक का पेज है, राइट। तो उस नोटबुक के पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टॉपिक का नाम लिखना है जो भी है आपका। मान लेते हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो लॉ ऑफ डिमांड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड आपने लिखा, ठीक है। आप इस तरफ एक लाइन लगा लीजिए, ठीक है, थोड़ा गैप यहाँ और थोड़ा सा गैप इस तरफ छोड़िए। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि इन केस कल को आपने अपनी थ्योरी लिख दी, ठीक है, अब क्या होता है, अब हमें कोई नया पॉइंट मिले तो हम कहाँ ऐड ऑन करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देकर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वो पॉइंट को यहाँ लिख सकते हैं, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, आपसे स्पेस छुड़वा रही हूँ, ठीक है। फिर एक टॉपिक खत्म होने के जस्ट बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट मत कर लीजिए। मान लीजिए लॉ ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स और सब कुछ उसके यहाँ पर करने के बाद, डिटर्मिनेंट्स हो गए, फैक्टर्स हो गए, आपने मूवमेंट पढ़ लिया, शिफ्ट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया आपने, ठीक है, ये सब कर लिया आपने। इसके बाद आपने क्या करना है, मूवमेंट हो गया, मान लीजिए शिफ्ट हो गया, ठीक है, मान लीजिए ये फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो गया और उसका थोड़ा सा पोर्शन कुछ आपका यहाँ पर भी आ गया। तो अब क्या करिए, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट मत कीजिए,
नो, डोंट डू दिस। अब रादर आप क्या करिए, इससे अगला पेज लीजिए, ठीक है, और ट्राई करो जो ये नोट्स बनाओ ना, इनको A4 शीट्स पे बना लो। वाई A4 शीट्स की, अगर इन केस कुछ आपको ऐड ऑन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जब आपके प्रॉपर नोट्स बन जाए तब आप बेशक उसको फिर बाद में स्पाइरल करा लीजिएगा, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे जो मैंने देखा है। अगर आपको लगता है कि आप एक बार में ही सही कर सकते हैं तो बेशक आप अपने किसी नोटबुक में बनाना चाहे तो वहां पे बना लीजिएगा, ठीक है, बट आई प्रेफर इट ऑन द लूज शीट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक अगले पेज से स्टार्ट कीजिए, ताकि अगर मान लीजिए कोई PYQ का क्वेश्चन है, मान लीजिए 2015 का क्वेश्चन था, आपको लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन को तो मुझे दोबारा समझने की या इस कंसेप्ट को दोबारा हो सकता है पढ़ने की जरूरत पड़े, तो वो PYU का क्वेश्चन आप यहाँ पे अपना लिख लीजिए, ठीक है। इससे इस तरीके से क्या होगा, आपकी स्पेस जो है वो मतलब आप एड ऑन भी कर पाएंगे अपने नोट्स में। अगर आपको लगता है वो सिर्फ एक पॉइंट ही है तो पॉइंट आप सीधा अपने नोट्स में एड ऑन कर दीजिए। दिस इज द बेस्ट वे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज वाइल प्रैक्टिसिंग, अब क्या करना है, जब आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं आपको अपने वीक एरियाज देखने हैं। जैसे कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा मैक्रो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने मैक्रो पर फोकस किया, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी यूनिट के क्वेश्चन आपसे ज्यादा सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, राइट। तो आप क्या करिए, उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको लगता है कि अच्छा ये एरियाज पता चल गए, तो उसको दोबारा से क्या करो, रिवाइज करो उस कॉन्सेप्ट को। अब क्या है, हमारा ये खत्म हो जाता है यहाँ पर टास्क, तो आंसर इज नो, ठीक है। सिर्फ PYQs करने के बाद आप एक और स्टेप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट इज यू विल प्रैक्टिस अदर सेट। जैसे सेट आते हैं, आपको पता है डिफरेंट स्टेट के सेट्स होते हैं, उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आजकल सेट्स भी बहुत अच्छे जो हैं लेवल के क्वेश्चंस बना रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। मतलब जितना हो सके आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, दैट इज रिलेटेड टू और इज ऑफ लेवल ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने छोटे PGT लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नो, वैसा नहीं, ठीक है। अपने लेवल के ही क्वेश्चन सॉल्व करिए। देन उसके बाद क्या करना है, बस फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे, आई एम डैम श्योर कि जो आपने 80% अपना सिलेबस कवर किया है, चाहे आपने 100% भी नहीं किया है, अगर आपने 80% भी सिलेबस किया है वो इंपॉर्टेंट वाला, तो उससे आप अपना पेपर जो है क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने मिस आउट कर दी है या अगर किसी और को कुछ और पॉइंट पता है तो वो भी बेशक से नीचे लिखकर बाकी लोगों की हेल्प कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये जो है आज का छोटा सा वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ येस, देखिए मैं कभी शेयर करने के लिए नहीं बोलती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तक पहुंचना चाहिए, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो स्टक हैं कि हमें अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना है, तो उस चीज़ के लिए आप इसको प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर लीजिए, या फिर जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।